हाय गाइस, आपने मेफ्टाल्स पास नाम से मिलने वाली टैबलेट का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें असल में 2 साल्ट यानी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मेफिनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन। आज की वीडियो में मैं आपको मेफिनामिक एसिड के बारे में समझाऊंगी। आइए जानते हैं किस तरह की दवाई है मेफिनामिक एसिड। मेफिनामिक एसिड एक दर्द निवारक यानी पेन किलर दवाई है। ये खास तौर से पेट के दर्द में इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। मेफिनामिक एसिड पेन किलर दवाइयों के ग्रुप, जिसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप या शॉर्ट में एनसेड कहते हैं, के अंतर्गत आता है। डाइक्लोफेनाक, निमेसुलाइड आदि दवाइयाँ एनसेड ग्रुप में ही आती हैं। मेफ्टाल्स पास मेफिनामिक एसिड का काफ़ी मशहूर ब्रांड है। अब जानते हैं कि मेफिनामिक एसिड किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। मेफिनामिक एसिड दर्द दूर करने के लिए पेट के दर्द में, पेट की ऐंठन में, मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द में, गुर्दे या मूत्र मार्ग की पथरी के दर्द में मेनली इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहे, ये सिर्फ एक दर्द निवारक है, यानी दर्द को रोकता है, लेकिन दर्द के कारण को नहीं। जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मेफिनामिक एसिड एक कम शक्ति का दर्द निवारक है और बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द में ये बहुत प्रभावी नहीं होता है। इसका इस्तेमाल ऐंठन, मरोड़ वाली दर्द में ज़्यादा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेफिनामिक एसिड काम कैसे करता है? आइए जानते हैं। जब दर्द होना शुरू होता है तो बॉडी में कुछ केमिकल बनते हैं जिन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही दर्द के एहसास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बनने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसे कॉक्स-2 कहते हैं। मेफिनामिक एसिड इस एंजाइम कॉक्स-2 को बनने नहीं देता है और इस तरह से दर्द के एहसास के लिए ज़रूरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बनना रोक देता है। मेफिनामिक एसिड कॉक्स-2 के साथ साथ कॉक्स-1 नामक एंजाइम का बनना भी रोक देता है, इसलिए मेफिनामिक एसिड को नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर कहते हैं। आपने जाना कि मेफिनामिक एसिड काम किस तरह करता है। चलिए अब जानते हैं कि मेफिनामिक एसिड के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यूँ तो मेफिनामिक एसिड वो सारे ही साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है जो बाकी दूसरे एनसेड करते हैं, लेकिन बाकी दूसरे एनसेड जैसे डाइक्लोफेनाक की तुलना में इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। मेफिनामिक एसिड एसिडिटी और बदहज़मी करता है। इसके इस्तेमाल से किसी को दस्त आ सकते हैं। लंबे टाइम तक लेने पर ये खून की कमी, गुर्दे और लीवर में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में इसका इस्तेमाल बहुत सुरक्षित नहीं माना जाता है। गाइस, अगर इसकी डोज़ की बात करें तो वयस्क व्यक्तियों में मेफिनामिक एसिड की डोज़ ज़रूरत के हिसाब से 250 मिलीग्राम से 550 मिलीग्राम तक हो सकती है, जो कि 24 घंटे में 3 बार तक लिया जा सकता है, यानी हर 8वें घंटे। बच्चों में इसकी डोज़ 25 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से निर्धारित करके अलग अलग समय पर यानी डिवाइडेड डोज़ में दी जाती है। लंबे समय तक मेफिनामिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये दवाई लंबे समय तक प्रयोग के लिए सुरक्षित नहीं है। लंबे समय से अर्थ है 1 हफ्ते से ज़्यादा। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर ये निर्धारित कर सकता है कि इसका इस्तेमाल 1 हफ्ते से ज़्यादा तक के लिए लगातार किया जा सकता है या नहीं। ये कॉम्बिनेशन के रूप में पैरासीटामोल और डाइसाइक्लोमीन के साथ मिलता है। ब्लू क्रॉस कंपनी की मेफ्टाल्स पास इसका एक मशहूर ब्रांड कॉम्बिनेशन है।